तो ये रेड कलर का आप देख रहे होंगे, इसको बोला जाता है किंगडम ऑफ सिक्किम। और ये बिल्कुल सिक्किम की अगर बात करूं तो आप कहोगे कि सर वाकई में एक घूमने के लिए, फिरने के लिए, लाइफ में अगर आपको शांति चाहिए तो एक बार आप सिक्किम घूम करके जरूर आए। सिक्किम की अगर बात करेंगे तो आप देख रहे हो कि भाई साहब इधर साहब है कौन, भूटान। इस साइड कौन सा स्टेट, कौन सा देश, भूटान। इस साइड कौन सा, नेपाल। और इस साइड ऊपर कौन सा, तिब्बत, या मैं कहूँ कि चाइना। डन। क्योंकि तिब्बत को 1959 में चाइना निपटा चुका है, उसको कब्जा कर चुका है। अब यहां पर सोचो कि ये वाला है हमारा स्टेट कौन सा, सिक्किम। इधर वाला भी सोच रहा होगा कि मैं खा जाऊं, इधर वाला सोच रहा होगा कि मैं इसको निपटा जाऊं, ऊपर वाला तो बैठा ही है घात लगा करके ड्रैगन, कि बोले मुझे मिले तो मैं इसको निपटाऊं, घात लगा करके बैठा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम ऐसा राज्य, जब 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़ करके जा रहे थे, तब सिक्किम ने कहा कि न तो मैं अंग्रेजों के साथ रहूंगा, ना ही तिब्बत के साथ में, ना ही भारत के साथ में, मैं किसी भी देश के साथ में नहीं जाना चाहता, और मैं आजाद रहूंगा, और ये भारत में नहीं मिलता है। ऐसा ही सेम हरि सिंह गौर की डायनेस्टी, जो कि आप जानते हो जम्मू कश्मीर में चोग्याल डायनेस्टी होती है, उन्होंने भी अपनी जो विरासत है उसको क्या रखा, इंडिपेंडेंट रखा, स्वतंत्र रखा। परंतु कुछ समय के पश्चात आप जानते हो 1948 में पाकिस्तान ने राजा हरि सिंह गौर की डायनेस्टी जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, और अटैक करने के बाद में पाकिस्तान जब कब्जा करता है तो भारत की ओर से फोर्सेस भेजी गई, समझौता हुआ, और विलय पत्र के बाद में 1948 में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया भारत में। वैसा ही सेम मैं कह सकता हूं कि सिक्किम भी भारत में मिलना नहीं चाहता था। जब 1959 में इस तिब्बत को, कब आप याद करोगे कि सर जब 1959 में तिब्बत को चाइना ने कब्जा कर लिया, और चाइना ने कब्जा कर लिया, तब इनको समझ में आया कि चाइना हमें भी खा जाएगा, चाइना हमें भी क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा, हो सकता है आने वाले समय में। तब इन्होंने कहा कि हम भारत में मिलने के लिए तैयार है। फिर उसके बाद में डेट आती है, मैं कहूंगी 34। यहां पर अगर बात करेंगे तो 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन से नंबर का, आप कहोगे कि सर 35वां संविधान संशोधन, जो कि संविधान में संशोधन वर्तमान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसमें से एकमात्र 100वां संविधान संशोधन जो कि गलत साबित कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि सर 35वां संविधान संशोधन कब, 1975 में संविधान में संशोधन करके सिक्किम को भारत के राज्यों में मिलाया जाता है, और क्रांतिकारी, या मैं कहूं कि संक्रमणशील राज्यों की श्रेणी में इसको डाला जाता है। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा तब भी नहीं दिया गया था। उसके बाद में यहां पर वापस से हम बात करें कि 1 साल बाद में फिर वापस से संविधान में फिर संशोधन किया जाता है, और उस संशोधन का नाम है 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। यहां पर इस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्या दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और तब से आप कहोगे कि सर भारत का इसको कौन सा राज्य बनाया गया, आप कहोगे कि सर इसको 22वां राज्य, ये भारत का कौन सा राज्य बनता है, आप कहोगे कि सर इस कौन सा राज्य बना, भारत का 22वां राज्य बनता है 36वें संविधान संशोधन 1976 के बाद। परंतु क्या बात यहीं पर खत्म हो गई, तो बात यहां पर खत्म नहीं हुई। यहां पर क्या फेमस है और क्यों, इसमें अगर मैं बात करूं तो आप जानते हो कि हिमालय में आता है। आप कहोगे कि सर यहां से लेकर के, इधर से लेकर के पूरा का पूरा, यहां से ये पूरा हिमालय आता है, ऐसा नो आगे तक जाएगा पूरा, भूटान में से होकर के अरुणाचल प्रदेश, नामचा बड़वा से लेकर के नंगा पर्वत तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, पूरा का पूरा क्या पाया जाता है, हिमालय पाया जाता है। और इस हिमालय में ही आप कहोगे कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और इसका नाम क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि सर इसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा, इसकी हाइट है 8586 मीटर, ये यहां पर पाया जाता है। कंफर्म। आप कहोगे कि सर यहां पर मैं कहूं कि एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट, पहली बार मैं अगर बात करूंगा कि सर फर्स्ट एयरपोर्ट 2018 में स्टार्ट काम होता है, इसका 18-19 काम स्टार्ट खोला गया पहली बार। आजादी को 1947 हो गए, 1947 से 2018 आ गया। पहला एयरपोर्ट सिक्किम जाने के लिए, आपने कहा कि वो भी कहां पर, सिक्किम में भी। आप कहोगे कि सर यहाँ की राजधानी कौन सी, गंगटोक। यहां पर पहला एयरपोर्ट खोला गया ताकि लोग वहां से आ सके और यहां से लोग जा सके। दूसरा, आज तक यहां पर रेलवे लाइन नहीं है,
2023-24 में रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट पास किया गया और अभी काम चल रहा है। सोचो कि सिक्किम में रहने वाले लोगों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। जहां आप वंदे भारत चला करके 2 घंटे 4 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय करने की बात करते हो, वहीं पर सिक्किम के लोगों को 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलने में लगभग लगभग करीबन 4-6 घंटे के समय लग जाता है। तो सिक्किम में डेवलपमेंट की बात करें तो सिक्किम में डेवलपमेंट नहीं हुआ। यही सिक्किम अगर आप देख रहे होंगे तो स्टेट के मामले में बेटा मैं कहूं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य। आप कहोगे कि सर लोकसभा राज्यसभा की एक आध सीटें होगी, 1 या 2 सीटें होगी, यही बोल सकते हो आप। जब 1 या 2 सीटें हैं तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये यूपी उत्तर प्रदेश जैसा बिहार जैसा बड़ा राज्य रहा होता, हर एक लीडर, मोदी जी 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने, मोदी जी, अमित शाह, नितिन गडकरी, राहुल गांधी, जितने हैं अपोजिशन से लेकर के रूलिंग पार्टी तक, सबके सब यहाँ जाकर के बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं करके आते कि हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे, ये सारी चीजें कर देंगे। परंतु आज तक हो पाया क्या? नहीं। जब 2018 में पहली बार एयरपोर्ट बनाया गया, अभी ट्रेन का काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस देश के साथ में, इस हमारे स्टेट के साथ में नाइंसाफी है। अब यहाँ से और भी क्वेश्चंस जैसे बनते हैं। मैं सिक्किम की बात करूं तो बेटा ये देश का पहला ऐसा राज्य है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक है, इसीलिए जानते हैं कि जो आप यूरिया खाद वगैरह गेहूं सोयाबीन में जो डालते हो, ये वहां बिल्कुल यूज नहीं करते। और आप कहोगे कि सर ये देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट, देश का फर्स्ट ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्टेट है, पूर्णतः जैविक राज्य है, कहीं पर भी ये खाद वगैरह का उपयोग नहीं करता, रसायन का उपयोग नहीं करता। यहीं पर आपको एक और पॉइंट मिलेगा कि सिक्किम में सर ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो 1995 में बने थे और 2019 तक रहे, पवन कुमार चामलिंगा। और ये देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले हैं। चाचा नीतीश कुमार की बात कर लो, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात कर लो, इनसे भी कई ज्यादा 5 पंचवर्षीय। आप कहोगे कि सर पवन कुमार चामलिंगा सबसे ज्यादा लंबे समय तक सीएम रहने वाले हैं यहाँ के। वर्तमान में यहाँ के अगर मैं सीएम की बात करूं तो आप कहोगे कि सर वर्तमान में सीएम यहाँ के है वो है प्रेम सिंह तमांग, जो 2019 में सीएम बनाए गए और 2024 में वापस से आप जानते हो कि फिर से सीएम बने। 2019 से कौन सीएम है सिक्किम में? प्रेम सिंह तमांग। छोटा सा राज्य, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जिसकी हाइट ये है। यहीं पर बात करें तो यहाँ पर देखने लायक बहुत कुछ है। अच्छा, स्टेट की बात करेंगे कौन कौन से देश के साथ में सीमा बनाता है, आप कहोगे कि सर ये नंबर 1 नेपाल के साथ में सीमा बनाता है, दूसरा भूटान के साथ में सीमा बनाता है, तीसरा चाइना के साथ में सीमा बनाता है। अब यहाँ पर देखने लायक क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। यहाँ मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो चीजें आएगी निकल करके, यहाँ अगर बात करें तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि भगवान बुद्ध की मूर्ति, ये देखने लायक है। पर्यटन दूर दूर से जाकर के इसको देखते हैं। ये बैठे हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति एकदम ध्यान की मुद्रा में, आप कह सकते हो कि सर ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो आप कह सकते हो कि आपको इसके लिए सिक्किम जाना पड़ेगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये आपको देखने के लिए मिलेगी। दूसरा ये मठ आप देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप धर्मशाला वगैरह जाते हो, आपको बौद्धों का मठ देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर भगवान बुद्ध का मठ आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। तीसरा अगर मैं बात करूं तो ये मूर्ति हो गई, इसके बाद में आप कहोगे कि सर ऐसे पहाड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये पहाड़ में जब जाते हैं, इन वादियों में जब घूमते हैं, तो हमारे माइंड की शांति की अगर बात करेंगे तो ये अलग ही लेवल का सुकून रहता है। ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्या नजारा है, एक साइड में बर्फ है और दूसरे साइड में खाइया और कहीं पर घाटियां बनी हुई। उसके बाद में आप बात करोगे कि सर ये ऐसी बर्फ से सजी हुई पहाड़ियां, पूरा ऊपर से सफेद सफेद चादर ओढ़े बर्फ का पहाड़, ये एक अलग ही सुकून देता है। और बर्फ की बर्फबारी में तो एक अलग ही बात हो जाएगा। और इसकी अगर मैं बात करूं तो आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। और ये कहोगे कि सर कहां पर, तो आप कहोगे कि सर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट के ऊपर कंचनजंगा जो पर्वत है हमारा, उसी के ऊपर क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। वहीं पर आप कहोगे कि सर ये नेचुरल साइट है, यहाँ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। बर्फ का नेशनल पार्क बोले कैसा होगा यहाँ पर। उसके बाद में बात करें तो ये आपको कहोगे कि सर गुरु डोंगर
जो लेक है ये आपको ऐसी कुछ देखने लगे मिलेगी। और ये भी सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक, उससे 40 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और जैसे ही बेटा ये ठंड स्टार्ट होती है, ये ठंड के समय में ये पूरी की पूरी लेक जम जाती है, मतलब मैं कहूँ कि एक ग्लेशियर बन जाती है। परंतु ये देख रहे होंगे कि इसका पानी ऊपर में पूरा का पूरा आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, नीचे ये वाली जो लेक है पूरी तरीके से बर्फ से बर्फ बन जाती है। इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप लेक, लेक का नजारा देखिए, बीच में लेक है, दोनों साइड पहाड़ है। और बोटिंग करने के लिए जब जाओ आप, है ना, तो गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग लाइफ जैकेट पहन करके जाए। वर्तमान में एक हादसा बहुत बड़ा हुआ है और हादसा बता करके नहीं आते। तो ये आप लेक देख रहे हो, दोनों साइड आप जो देख रहे होंगे कि सर दोनों साइड पहाड़ियां है, मकान वगैरह बने हुए और बीच में लेक है। यहाँ पे एक अगर बोट स्ट्रीम हम कहें कि क्रूज चला दिया जाए तो क्या ही नज़ारा होगा। दूसरा, यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि सर ये वाला जो दृश्य है, सिक्किम साइड में नेपाल, तिब्बत, भूटान, इन सबसे कौन आते हैं, पर्यटक आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। और सिक्किम को एक टूरिस्ट स्टेट के रूप में ही वापस से स्थापित किया जा रहा है। ये चीजें भी थोड़ी सी आप लोगों को याद रखना है कि भगवान बुद्ध की धरती, वैसे तो हम बात करेगी इंडिया को भगवान बुद्ध की धरती बोला जाता है, परंतु अगर खास करके बात करेंगे तो यहाँ पर सिक्किम में भी ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो ये रहा हमारा स्टेट के बारे में कुछ चीजें, ये आपको याद रखना है कि क्या है क्या नहीं है। कंचनजंगा नेशनल पार्क पाया जाता है, जेलेपला नाथुला दर्रे यहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। डोकलाम का पठार यहीं पर पाया जाता है, यहीं पर शेमू ग्लेशियर है जहाँ से तिस्ता नदी का ओरिजिन होता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है सिक्किम के बारे में, याद हो जाएगा। बस ये सारी चीजें याद रखिएगा। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी स्टेट के साथ में कुछ और बातें करते हुए। बाकी ये सब कुछ आपको याद होगा। जय हिंद, जय भारत।